जय हिंद। नमस्कार। प्रणाम। आशा करते हैं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अभी हम लोग यहाँ पे मैथ प्रैक्टिस सेशन के लिए जुड़े हुए हैं। इसके पहले भी हमने मैथ के कुछ प्रैक्टिस सेशन किए हैं। यदि आपने अभी तक उस सेशन को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। उसका लिंक हम वीडियो के लास्ट में डलवा देंगे। यह जो सेशन होगा आरआरबी, एनटीपीसी और जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होता है जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए काफी हेल्पफुल होगा। इस सेशन से किसी भी एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी तरह संभावना है। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी की अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, ए, बी और सी अलग अलग शहर है। ठीक, दिए गए आंकड़े संबंधित वर्ष 2000, 2005, 2010 और 2015 में हुई दुर्घटनाओं की संख्या को दर्शाता है। यहाँ पे तीन शहर की बात किया है, ए, बी और सी। और ये 2000, 2005, 2010 और 2015 यह क्या है, वर्ष। ठीक, किस शहर में औसतन सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं हुई हैं? ठीक है, तो दुर्घटनाएं पूछा है किस शहर में सबसे ज्यादा दुर्घटना हुई है। देखिए 2000 में जो ए है और 2005 में फिर यहाँ पे ए है और 2010 में फिर यहाँ पे ए है और 2015 में फिर यहाँ पे ए है। तो हम सबसे पहले ए शहर की बात करेंगे। ए शहर में 2000 में कितना हुआ है, 400। 400 प्लस 2005 में कितना हुआ है, 600। ठीक, प्लस 2010 में कितना हुआ है, 500। और फिर प्लस करेंगे 2015 में कितना हुआ है आपको, 550। सबको ऐड करेंगे, 6 4 10 5 15 5 20 यानी 2050। ये हम दुर्घटना किस में हुआ है, ए में। एवरेज पूछा है तो आपको मालूम है एवरेज के लिए क्या करते हैं, सम और बटा नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे डिवाइड नहीं कीजिएगा तो भी चल जाएगा क्योंकि सभी शहर वर्ष 4 ही दिया है और शहर की संख्या, तो इसमें भी 4 से डिवाइड कीजिएगा। फिर बी का निकालेगा उसमें भी 4 से डिवाइड कीजिएगा। तो 4 4 कट भी सकता है, उसको छोड़ दीजिए। देखेंगे जिसमें ज्यादा आएगा उसी का तो एवरेज भी ज्यादा आएगा ना। अब बी शहर की हम लोग बात करेंगे तो बी शहर में कितना दिया है, 600। 2000 में 600 प्लस फिर आएंगे यहाँ पे तो कितना दिया, 550। फिर यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे दे दिया आपको 350। फिर 2015 में दे दिया आपको 300। इसको ऐड करेंगे, 6 5 11, 11 3 14, 1 15 और 15 3 कितना हो गया, 1800। यानी बी शहर में कितना हो गया, 1800। अब सी की बात करेंगे, सी में कितना है। सी में यहाँ पे दिया है आपको 450 और यहाँ पे दिया है आपको 550। दोनों को साथ लिखते हैं, 450 प्लस 550। और फिर 2010 में कितना दिया है सी का, 650 प्लस 650 प्लस फिर 2015 में दिया है आपको कितना, यहाँ पे है 450। 450 इसको ऐड करेंगे, 4 5 9 1 10 1000 और 1650 और 16 4 20 यानी कितना हो जाएगा, 2100। यानी सबसे ज्यादा दुर्घटना किस में हुआ है, सी शहर में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है, उसमें तीन शहर था, इसमें ये क्वेश्चन दूसरा है। इसमें बोल दिया है ए, बी और सी, डी अलग अलग शहर हैं और दिए गए आंकड़े संबंधित वर्ष 2000, 2005, 2010 और 2015 में हुई दुर्घटनाओं की संख्या है। 2020 के आंकड़े 2015 के समान प्रवृत्ति का अनुसरण करते हैं। यहाँ पे 2020 का आपके पास डाटा दिया नहीं हो, बोला है कि 2020 का जो डाटा होगा वो 2015 के समान है। तो किस शहर में दुर्घटना की सबसे अधिक होने की संभावना है। 2015 में सबसे ज्यादा दुर्घटना किस शहर में हुआ है, ये शहर में। तो 2020 में भी किस में होगा, ये शहर में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है ए, बी और सी अलग अलग शहर हैं और दिए गए आंकड़े संबंधित वर्ष दिया गया है। इसमें बोला है किस शहर ने दुर्घटनाओं को सबसे प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया है।
नियंत्रण करने का मतलब है, मान लीजिए पहले 10 हुआ, तब कितना होना चाहिए 5, फिर कितना होना चाहिए 3, फिर 2, यानी घटते जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब 10 हुआ फिर 11 हो गया फिर 12 हो गया, इंक्रीजिंग में नहीं जाना चाहिए, डिक्रीजिंग फंक्शन में जाना चाहिए। हम शहर ए की बात करेंगे, शहर ए में तो 2000 वर्ष में 400 हुआ था, लेकिन जैसे 2005 में आए थे तो 600 हुआ, तो ये कंट्रोल कैसे किया? ये वाला खत्म, और इसमें भी ए है तो इसको भी काट देंगे। तो बचा ऑप्शन कौन हमारा? बी, और बी को चेक करना है तो देख लीजिए, बी में पहले 600 था, अब कितना घट के हो गया 550, फिर नीचे घट के हो गया कितना 350, और नीचे घट के हो गया 300, यानी बी ने कंट्रोल किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है ए, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई और एफ का माध्य 36 है, ई डी और एफ का माध्य 28 है, तो ए सी और ई का माध्य आपको ज्ञात करना है। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, और माध्य आपको मालूम है कि सम बटा क्वांटिटी होता है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 6 से, तो कितना हो जाएगा? 6 का 36, और 36 का 18 और 3 21, 216 क्योंकि 6 है। और बी डी और एफ इसका सम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 28 तिरका 84, और आपसे ए सी और ई का माध्य पूछा है, तो यहाँ पे ए प्लस सी प्लस ई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 216 में से हम लोग 84 को घटा देंगे, 6 में से 4 गया 2, और 11 में से 8 गया 3, और यहाँ पे 1 हो गया। माध्य निकालना है तो इसको किसे डिवाइड कर देंगे? 3 से, क्योंकि 3 क्वांटिटी है, तो कितना हो जाएगा? 44। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है, यदि एक वर्ग की भुजा की लंबाई में 10% की वृद्धि की जाती है, तब इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 10%, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, यानी पहले साइड 10 था, अब कितना हो गया 11। वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? साइड का स्क्वायर करते हैं, कितना हो जाएगा 100, और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 121। इंक्रीज बताना है कितना बढ़ा है, 21 बढ़ा है, कितना पे 100 पे, और 100 से डिवाइड, सॉरी को 100 से परसेंट में बताएं तो 100 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा आपको 21%। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बोला, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है और सबसे लंबा विकर्ण 16 सेमी है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना होता है? 1/2 गुने D1 गुने D2। ठीक, यही ना होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ से तो आपको एक तो विकर्ण मिल चुका है, एक तो विकर्ण आपको दे दिया है कितना 16। इसका एक रिलेशन होता है 4a² इक्वल टू D1² प्लस D2²। यहाँ पे a का वैल्यू आपको 10 दिया है, तो 4 गुने 10 का स्क्वायर कीजिएगा 100, और D1² कितना हो जाएगा? 16 का स्क्वायर कीजिएगा 256 प्लस D2²। अब 400 में से किसको माइनस कर देंगे? 256 को, तो यहाँ से हमको क्या कितना निकल जाएगा? 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, और 3 में से 2 गया 1, और यहाँ पे हो गया आपको D2²। तो यहाँ से हम पूछेंगे कि D2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो D2 का वैल्यू आपको हो जाएगा 12। अब इस फॉर्मूला पर रख देंगे 1/2 गुने D1 का वैल्यू कितना दिया है आपको? ऑलरेडी 16 दिया है। D2 का वैल्यू कितना निकल गया? 12। दो से काटेंगे इसको कितना बार में? 8 बार में, यानी 12 8 कितना हो जाएगा? 96। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग। मान लीजिए दो धनात्मक संख्या, एक क्या है? एक्स और एक कितना है? वाई है। इन दोनों का वर्गों का योग यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के वर्गों का योग कितना है? 2437 दिया हुआ है। एक संख्या का वर्गमूल यानी √x इक्वल टू कितना हो गया? 7। यही ना वर्गमूल पूछा है, वर्गमूल दिया है। यदि इसका स्क्वायर करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 49, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर को 49 का स्क्वायर करेंगे तो 49 का स्क्वायर कितना होता है? 2401 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2437। इधर घटेगा तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू 36, यानी वाई बराबर कितना आ जाएगा? 6। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है, एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या का 3/5 है। वृत्त की त्रिज्या वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 4900 मीटर स्क्वायर है। आयत का क्षेत्रफल कितना है जिसकी चौड़ाई 20 मीटर है। यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल पूछा है जिसकी आपको चौड़ाई दे दिया है 20 मीटर। क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई निकालेंगे, और लंबाई को बोला है कि वृत्त की त्रिज्या का 3/5 है। तो करना क्या है? और वृत्त की त्रिज्या जो है वर्ग के भुजा के बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 4900,
यानी ए स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है आपको 4900, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 70। अब यहाँ पे आयत की जो लंबाई है वो वृत्त की त्रिज्या, और त्रिज्या किसके इक्वल टू में है, वर्ग के भुजा के, तो रेडियस भी हमारा कितना हो जाएगा 70। तो यहाँ से हम आयत की लंबाई निकाल सकते हैं, यानी एल बराबर कितना हो जाएगा 70 गुने 3/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 42। अब आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे ना, क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी लंबाई आपको आ गया 42 और चौड़ाई दिया है 20, कितना हो जाएगा 840 मीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, ए अकेले काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसे 15 दिनों में, ए बी 48 रुपए के लिए काम करते हैं, सी की सहायता से वो 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, सी को कितनी राशि भुगतान की जानी है। यानी ए जो है वो 10 दिन, बी जो है वो कितना दिन में 15 दिन में, और तीनों ने मिला है तो ए प्लस बी प्लस सी वह कितना दिन में करेंगे 5 दिन में। ठीक, इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 30, 10 तिहाई 30 और 15 दूना 30 और 5 छके 30, यानी सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 3 2 5 और 6 में से घटेगा तो सी का एफिशिएंसी 1। 4800 रुपया मिल रहा है कितने यूनिट काम के लिए, 30 यूनिट, तो 1 यूनिट काम के लिए कितना हो जाएगा 160। एक की क्षमता है 1 और उसने काम कितना किया है 5 दिन, तो 5 यूनिट ही ना काम करेगा, तो 160 गुने 5 कितना हो जाएगा 800 रुपया सी को मिलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के लिए डाले गए वोट 2:9 के अनुपात में थे, यदि विजयी उम्मीदवार को 9,84,321 वोट मिला तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने वोट डाले हैं। विजयी उम्मीदवार, इसमें एक को मिला 2, दूसरे को मिला 9, तो 9 बार जिसको मिला वही ना जीता होगा, तो इसको डिवाइड किससे कर देंगे 9 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 984 और 321 बटा 9 मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 × 2 = 11। 9 से इसको काटिएगा कितना बार में कटेगा, 9 × 9 और डबल तो 0 हो जाएगा, और फिर 99 81 फिर 3 हो जाएगा यानी 33, और 9 × 3 = 27 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 13 में से 7 जाएगा 6, फिर ऊपर से जाएगा 2, 9 × 6 = 54, और यहाँ पे 8 और 1 हो जाएगा, फिर 99 81 फिर 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा आपको 11×9 = 99 का 9 हाथ में बचा 9, 11×6 = 66, 66 और 9 15 यानी 75, यानी के 5 हाथ में बच गया 7, 11×3 = 33 और 7 40, 4 11×9 = 99 और 4 103 बच गया 10, और फिर 11 में 0 से तो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 और 11 को 11 और 1 12, यानी 120 30 59, 120 30 59 हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है, सेक स्क्वायर 59 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 31 डिग्री प्लस 2/3 गुने साइन 90 डिग्री माइनस 3 गुने टेन स्क्वायर 56 डिग्री मल्टीप्लाई वाई गुने टेन स्क्वायर 34 डिग्री इक्वल टू वाई/3 है, तो वाई का मान ज्ञात करना। कुछ आप फॉर्मूला याद करिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और यहाँ पे क्या होता है एक कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से देखिए सेक जो है वो किस में चेंज होता है, सेक जो होता है वो कॉसेक में चेंज होता है, तो सेक को जब हम चेंज करेंगे तो 90 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 31 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 31 डिग्री ही ना होगा, और यहाँ पे 6 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 2/3, साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2/3 और माइनस 3 गुणे टेन स्क्वायर 56 दिया है, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 गुना टेन किस में चेंज होता है कॉट में, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर 34 डिग्री लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई वाई गुने टेन स्क्वायर 34 को क्या लिख सकते हैं 1/कॉट स्क्वायर 34 लिख सकते हैं इक्वल टू y/3। यहाँ से यह कैंसिल हो सकता है, इसका कितना हो जाएगा 6×3 = 18 और 2 20/3 और माइनस 3y आ गया, -3y इक्वल टू में कितना है आपको y/3 दिया है। अब इधर ये माइनस में तो इधर आ जाएगा प्लस में, यहाँ पे 20/3 है और इक्वल टू
y/3 +2y, 3 दूना 6, 3y ना, 3y है, 3 तिरका 9 और एक 10y, यानी यहाँ से आपको कितना निकल गया, 20/3 = 10y/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 10 से 20 कितना बार में कटेगा, 2 बार में, y बराबर कितना आ जाएगा, 2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है, एक निश्चित राशि पर 11% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए 4642 रुपए है, तो समान दर पर समान अवधि के लिए इसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 11% के हिसाब से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 11 दूना 22 और +1.21, यानी कितना हो जाएगा, 23.21%। यह हमारा CI हो जाएगा, और SI कितना हो जाएगा, 22%। यह क्या हो जाएगा, SI होगा। यानी आपको CI दिया है, CI कितना दिया है, 4642, डिवाइड किससे कर देंगे, 23.21, और आपको निकालना है साधारण ब्याज, तो मल्टीप्लाई करेंगे 22 से। 2 अंक के बाद दशमलव है, दशमलव हटाने के लिए यहाँ पे 2 जीरो लिख देंगे, ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, इससे कितना बार में, 2 बार में, और 22 से दूना कितना हो जाएगा आपको, 4400। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है, cos x बराबर -1/2 है। cos x का फॉर्मूला क्या होता है, b/h, यानी b का वैल्यू कितना दिया है, -1, और h का वैल्यू कितना है, 2। यहाँ से p का वैल्यू निकल सकता है ना, p का वैल्यू के लिए इसके स्क्वायर में से इसको माइनस करेंगे, यानी 4 में से इसको माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, √3 4, और 4 का tan स्क्वायर x, p/b होता है, यानी 3 का स्क्वायर कीजिएगा 3, और 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1, -3 cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x क्या होता है, h/p होता है। h का वैल्यू कितना दिया है, 2, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, और p का स्क्वायर 3, तो 3 का √3 का 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 4 तिहाई 12 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 में से 4 गया 8। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, ए जो बी से 5 गुना अच्छा काम करने वाला है, इसलिए बी से 60 दिनों से कम समय में काम पूरा करने में सक्षम है, वे एक साथ काम करते हुए इसे कितना दिन में पूरा करेंगे। ये जो है वह बी से 5 गुना अच्छा काम करता है। यह जो हमारा एफिशिएंसी दिया है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा ना, 1:5। अब देखिए कितना दिन कम, यानी 60 दिन कम, तो रेशियो में 4 = कितना, 60, तो रेशियो में 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा आपको, 15। अब ए जो है वो कितना दिन में काम को कर रहा है, 15 दिन में, लेकिन बी कितना दिन में कर रहा है, 75 दिन में। बोला है दोनों एक साथ काम करेंगे, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 75, और इसका 5, और इसका क्या हो जाएगा, 1, तो 75 दोनों करेगा तो 6 के क्षमता के साथ करेगा, 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25/2, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, और इसको 25 हो जाएगा, यानी 12.1/2 दिन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है, एक फर्म में पुरुष और महिला सदस्यों का अनुपात 4:5 था। फर्म में पुरुषों की संख्या में 80% और महिलाओं की संख्या में 60% की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। फर्म में पुरुष सदस्यों और महिला सदस्यों का नया अनुपात क्या होगा। पहले 4 था और उसका 80% वृद्धि किया गया, तो हम क्या डायरेक्ट 4 का 180% नहीं निकाल सकते हैं, और 5 का हम डायरेक्ट 160% नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, 4 × 180/100, और आपको अनुपात में बताना है तो अनुपात लगा देंगे, और 5 × 160/100, यहाँ से ये कैंसिल हो जाए, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। 4 से कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में, और 2 से ये 2 बार में, और एक कितना बार में, 9 बार में, यानी कितना हो जाएगा, 9:5 × 5 × 10। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है, एक ट्रेन एक समान गति से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि 10 किलोमीटर घंटा अधिक होती है तो वो उसी यात्रा को 2 घंटे कम लेती है। ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। ये जो 400 किलोमीटर की दूरी है, मान लीजिए कि x किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से तय करती है, ठीक। अब क्या बोला है कि ये 400 किलोमीटर ही डिस्टेंस रहेगा, लेकिन अब उसका जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगा, x + 10 हो जाएगा, तो वह 2 घंटा कम लेगी, यानी इससे वो कितना लेगी, 2 घंटा कम लेगी, ठीक ना। यदि हम इसको बाई ऑप्शन चलेंगे तो बेहतर रहेगा, उस तरह से निकालने से बेहतर है बाई ऑप्शन।
यदि x के जगह पर हमने 40 को पुट किया तो कितना घंटा में जाएगा? 10 घंटा। क्योंकि 400/40 कीजिएगा, कितना कट जाएगा? 10 घंटा। अब यहाँ पे हमने 400/x का मान तो कितना लिया है? 40, और 40 से 10 कितना हो जाएगा? 50। तो कितना हो जाएगा? 50 से 400 काटिएगा तो 8 घंटा। यानी देख रहे हैं 2 घंटा का डिफरेंस आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 40 किलोमीटर पर घंटा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है 6 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या जो 4, 8, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है वह है। इसके लिए तो आप एलसीएम लेके डिवाइड करके बनाएगा तो लंबा जाएगा, बट हम इसको कहेंगे कि इसको आप चेक कर लीजिएगा बाई ऑप्शन मेथड से, क्योंकि बाई ऑप्शन से कीजिएगा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए सबसे छोटी बोला है तो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या आपको यही ना दिख रहा है, तो सबसे पहले हम इसी को चेक कर लेंगे। 32। फोर से दिख रहा है कि कैंसिल हो जाएगा। 8 से भी दिख रहा है, 8 से क्या 3 अंक को देखते हैं तो 8 चौका 32 से भी कैंसिल हो जाएगा। और 12 के लिए क्या देखते हैं? 3 × 4। जब 4 से कट रहे हैं 3 के लिए क्या करेंगे? जोड़ेंगे ना, 3 × 2 = 5 और 1 6, तो 6 कटेगा तो 3 से भी कट जाएगा। और 16 के लिए 4 × 4 देखते हैं, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इन हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत भी नहीं है। प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जौन 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है, गेहूं का वास्तविक मूल्य प्रति किग्रा 25%। पहले 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। देखिए पहले गेहूं का प्राइस जो था वह 4 था, अब गेहूं का प्राइस हो गया है 3। ठीक, तो उसका जो उपभोग है वह क्या होगा? पहले 3 करता था, अब कितना करेगा? 4 करेगा। ये तो प्राइस था, और ये क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है ना, या कंज्यूम कर रहा है। देखिए 1 किलो 5 किलो अधिक खरीद रहा है, यानी 3 से कितना बढ़ा? रेशियो में 1, रेशियो में 1 बढ़ा, लेकिन वो बढ़ा कितना है? 5 kg। तो पहले यदि हमने आपसे बात करेंगे तो पहले वो कितना केजी खरीदता था? 15 kg। अब कितना खरीद रहा है? 20 kg। जब कोई भी चीज है, जब प्राइस में कमी होगा तो वो वजन तो बढ़ा लेगा ना। ठीक है, तो आपसे पूछा है गेहूं का वास्तविक मूल्य, यानी उसके पास 600 में रुपया था, और 600 में पहले वो कितना केजी खरीदता था? 15 kg। तो किसे डिवाइड कर देंगे? 15 से, तो कितना हो जाएगा? 40 रुपया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है ए बी सी और डी का औसत वजन 56 किग्रा है। तो यहाँ से क्या कीजिएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का एडिशन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 56, और 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। 6 चौका 24 और 5 चौका 20 और 2 22, यानी इन चारों का सम 224 हो जाएगा। ए और बी प्लस सी का ए बी और सी का औसत वजन 52 किग्रा है। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 और 5 तिहाई 15, 156। और सी और डी का औसत वजन, तो सी प्लस डी का कितना हो जाएगा? 48 दूना 96। एवरेज यही ना होता है, एवरेज इक्वल टू सम बटा नंबर ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी यही ना होता है। तो एवरेज तो आपको पहले से दिया है, और सम आपको निकालना है। क्वांटिटी है 4, तो यही ना, ये इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका सम नहीं निकल जाएगा। हमने डायरेक्ट लिख दिया, बेहतर तरीका है। ए बी और सी का औसत वजन, ए और बी सी का कितना दिया? 156। तो यहाँ से आप डी का निकाल सकते हैं। डी का वजन कितना है? 224 में से यदि हम 156 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 में से 6 गया 8 ही बच गया, 11 में से 5 गया 6, यानी 68। डी का वैल्यू कितना आ गया? 68। आपसे सी का वजन पूछा है, तो सी प्लस डी का कितना दिया है? 96। तो यहाँ से आप सी का निकाल सकते हैं, क्योंकि डी का मिल गया। डी का है 68। 16 में से 8 गया 8, और 8 में से 6 गया 2, तो यानी सी का वजन कितना है? 28 किग्रा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है 400 और 600 के बीच उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 6, 12 और 16 से विभाजित किया जाता है तो कोई शेषफल नहीं रहता है। देखिएगा, दो तरीका से इसको बताएंगे। 6, 12 और 16, इसका एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको दिया है कि 400 और 600, इस सब के बीच उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है जिसमें कोई शेषफल नहीं है। 48 से विभाजित करने पर, अब किसे डिवाइड करेंगे? 48 से। तो हमने देखा कि 400 नहीं लेना है आपको, 400 के बाद वाला लेना है। यदि हमने 48 में किससे मल्टीप्लाई करते हैं? एक बार 48 से 9, 9 नहीं, हाँ 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 9 × 8 = 72 का 2 कितना बचा? 7, और 9 × 4 = 36, और 7 कितना हो जाएगा? 7 × 6 = 13, यानी 432। ये कितना होना चाहिए? 432। 400 के बाद कौन सा संख्या होगा जो 48 से विभाज्य होगा? तो
432 इस आप चेक कर सकते हैं एक बार। मान लीजिए 8 लिए, 48 में 8 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो जाएगा, 8×9 = 64 का 4 हाथ में 6 और 8×4 = 32 और 6 कितना हो जाएगा 38, 384, 384 तो 400 से कम है ना, लेकिन आपको 400 से ज्यादा, 400 और 600 के बीच का लेना है, तो 400 से इंक्रीज ही जाएगा, ज्यादा ही जाएगा। तो मान लीजिए पहला संख्या जो 432 है वो किससे विभाजित होगा, 48 से। अब अंतिम वाला देख लेंगे एक बार। ठीक, अंतिम में आपको 600 से ज्यादा नहीं जाना है। यदि हमने 600 को 48 से डिवाइड किया, ठीक, 10 में से 8 जाएगा 2, और 5 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा 120, है ना होगा। 48 दूना कितना करेंगे 96, यानी 10 में से 6 गया 4, और 11 में से 9 हो जाएगा कितना हो जाएगा 2, यानी देख रहे हैं कि 24 क्या होगा, 24 जो हमारा आ रहा है रिमाइंडर आ रहा है। तो यदि 600 में से 24 को घटा देंगे तो हमारा एग्जैक्ट संख्या मिल जाएगा कि जो 48 से डिवाइड होगा क्या हो जाएगा 576, यानी हमारा लास्ट संख्या कौन सा आएगा 576। अब आप तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, 432 के बाद कौन संख्या होगा जो 48 से डिवाइड होगा, तो आप इसमें 48 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 480, फिर 48 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 और 8 4 12 और 4 1 5, 528, फिर 48 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 528 और 48, 8 8 64 का 4 4 2 6 1 7, 8 8 16, ठीक है, 4 2 6 1 7 और 5, यानी 576। यानी यही जो चार संख्या है जो 6 12 और 16 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं आएगा, और इसी का आपको योग पूछा है। आप यहाँ से इसको जोड़ दीजिए, 6 8 14 और 14 2 16 का 6 हाथ में कितना बचा 1, 7 1 8, 8 2 10, 10 7 18, 18 3 कितना हो जाएगा 21, 21 का कितना हो जाएगा 1 और बचा 2, 5 2 7, 7 5 12, 4 16, 4 20, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा 2016। अब आप कीजिएगा सर इतना चेक करने का जरूरत नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, मान लीजिए आपको पहला संख्या तो मिल गया 432 और अंतिम वाला कितना मिल गया आपको 576, तो आप यहाँ से n का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, a+n-1 इंटू डी, इस a+n-1 इंटू डी, यानी अंतिम पद कितना दिया है आपको 576। आप यहाँ से a का वैल्यू क्या ले लीजिएगा 432 और प्लस n-1, यानी n का टर्म निकाल लीजिए कितना टर्म है, यदि लंबा आ जाएगा तब, और d का वैल्यू कितना हो जाएगा 48, क्योंकि डिफरेंस 48 ही न जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपको 432n और माइनस 432, सुनो यार यहाँ पे एक सेकंड, इधर देखिए यहाँ पे आपके पास कितना दिया है, हाँ ये इक्वल टू में 576 है, तो आप यहाँ से क्या कीजिएगा 432 को तो हम वैसे रहने देंगे, और प्लस 48n माइनस 48 हो जाएगा, और इक्वल टू कितना है आपके पास 576 है। यहाँ पे 432 में से किसको माइनस करना है 48 को, पहले माइनस कर लेंगे, 12 में से 8 गया 4, और 12 में से 8 गया 4, और 12 में से 4 गया फिर 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 384, यानी 48n बराबर 576 घटाओ 384, 6 में से 4 गया 2, और 17 में से 8 गया 9, और 4 में से 3 गया 1, यानी n इक्वल टू कितना आ जाएगा 48, जब इधर डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार में कट जाएगा 4 बार में, यानी यहाँ पर n का वैल्यू कितना आ गया 4, तो हमने जान गया है कि 4 ही संख्या होगी। अब यहाँ से योगफल पूछा है तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस फॉर्मूला पे उसका योगफल निकाल सकते हैं। यदि बड़ा रहेगा तो ऐसे कर लीजिएगा, और छोटा रहेगा तो सबसे आसान तरीका है ऐसे ऐड करके निकाल सकते हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है रमेश 3 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 8,000 रुपये उधार लिए। वह इसे मनोहर को 3 वर्षों के लिए 7% प्रति वर्ष की दर से उधार देता है। लाभ ज्ञात कीजिए। वह जो पैसा लिया है 5% पर, तो इसका कितना हो जाएगा आपको 15%, यही ना होगा। और दे दिया कितना, 3 वर्ष के लिए दिया 7% पर, यानी 7 तिरिका 21। तो उसको ओवरऑल लाभ कितना हो रहा है 6%। तो 8,000 का हम लोग क्या करेंगे, 6% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 480। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4707 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 4, 5, 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसको भी हम कहेंगे आप ऐड करके देख लीजिएगा। मान लीजिए पहला ऑप्शन हमने लिया 4707 में हमको क्या ऐड करना है 83। 7, 3, 10 के 0 और 8, 1, 9 और फिर एक कितना हो जाएगा 7। 7, 3, 10 के 0 और 8, 1 और ये कितना हो जाएगा आपको 4790 आ रहा है। क्या 4790 4 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है? तो 5 से तो हो जाएगा। 8 के लिए क्या करते हैं, लास्ट के 3 को चेक करते हैं। तो 9, 8, 72 करेंगे, 9 में से 2 गया 7, यानी ये वाला ऑप्शन तो नहीं बैठेगा। 70, 8 से तो कटेगा नहीं। फिर 73 को चेक कर लेंगे। 4707 और 73। 7, 3, 10 और 7, 1, 8 और 7 और 8। अब देखिए यह जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक। अब 6 वाले को चेक करेंगे। 6 के लिए क्या करते हैं 3 × 2। क्या 3 से डिविजिबल है, 8, 4, 12, 12, 7 कितना होता है 19। यानी यह 3 से डिविजिबल नहीं है तो इसको कैंसिल हो सकता है। 63 को चेक कर लेंगे। 4707 और 63 ऐड कीजिएगा कितना हो जाएगा 4770। ये तो 8 से ही डिविजिबल नहीं होगा। ये तो खत्म बचा ऑप्शन हमारा कौन 93। इसको चेक करना है तो चेक कर लीजिए। 4707 में 93 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4800। 4800 8 से भी हो सकता है, 3 से भी कीजिएगा तो 16, 3, 48 और 4 से हो सकता है और 5 से भी हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 82 है। ए बी बराबर 9 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, यही ना फॉर्मूला होता है। तो आपको तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है बट ए प्लस बी नहीं दिया, तो यहाँ से ए प्लस बी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab इक्वल टू 82। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए हम लोग इतना टर्म लिख सकते हैं ना, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा और प्लस 2ab आया तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर को हम लोग रहने देंगे और यहाँ पे क्या दिया है हमको माइनस 2ab। ए बी का वैल्यू दिया है ना आपको 18 और इक्वल टू में कितना है आपको 82 है। या 18 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया यह 100। तो यहाँ से ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 10। ओके। अब यहाँ पे हमको सब वैल्यू मिल गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 82 और माइनस ए बी का वैल्यू कितना है 9। 82 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 73, यानी 10 × 73 यानी 73 कितना हो जाएगा 730। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है केंद्र O वाले एक वृत्त पर एक बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PA और PB खींची जाती है। यदि PAB इक्वल टू 55 डिग्री है तो AOB का वैल्यू ज्ञात करना है। यह जो हमारा क्या है एक वृत्त है। ठीक। ये इसका सेंटर है और यहाँ पे एक बिंदु है, बाह्य बिंदु P है। स्पर्श रेखा खींचा, ये हो गया A और यहाँ पे भी एक स्पर्श रेखा खींच रहा है आपको B। ये स्पर्श रेखा है, इधर से जाएगा, यहाँ से नहीं। ठीक। अब बोला है PAB, यानी एक सेकंड, यहाँ पे हमारा क्या हो गया B।
और ये हमारा क्या है, वो है, इसका सेंटर है। पी ए बी क्या करेंगे, इसको यदि हमने मिला दिया यहाँ से तो पी ए बी, यानी ए वाला जो हमारा एंगल है वो कितना दिया है आपको, 55 डिग्री, यही ना दिया है। आपसे पूछा है ए ओ बी का वैल्यू, यानी इसका वैल्यू आपसे पूछा है। तो आपको मालूम है कि यह जो इस पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, परिधि पे 90 डिग्री का। तो ए वाला जो एंगल होगा हमारा कितना हो जाएगा, 90 में से जब हम 55 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 10 में से 5 और 8 में से 5 गया, 8 में से 5 गया 3, यानी ए वाला हमारा एंगल कितना बनेगा, 35 डिग्री। जब ए वाला 35 है तो ए वाला भी कितना बनेगा, 35 डिग्री। क्योंकि दोनों स्पर्श रेखा है तो यहाँ पे भी 55 डिग्री बनेगा और यहाँ पे भी 35 डिग्री, तो ये दोनों कितना हो गया, 35 35 कितना हो जाएगा, 70। और आपसे तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो 180 में से जब 70 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 110। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, सरल कीजिए। 17 × 8 - 6 प्लस ब्रैकेट लगा के 27 - 3 और डिविजिबल 6 - 4। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला काम करेंगे। 27 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा, 24। 24 को जैसे ही अपने 6 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 4, और 4 में से 4 जाएगा तो 0, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया, 0। और 17 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 136, और में से 6 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 130। अगला क्वेश्चन, 472 से पूर्णतः विभाज्य 5 अंक वाली सबसे छोटी संख्या, इसको भी भाई ऑप्शन बनाएंगे। सबसे पहले हमारा ऑप्शन कौन सा है, 10,284, लेकिन सबसे छोटी को चेक करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन क्या है, 10,184, इसको चेक करेंगे। 184 को 472 दो बार में इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 7 दूना 14 और 4 दूना 18 9। 8 में से 4 गया 4, और 11 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा, 7। और यहाँ पे कितना जाएगा, 4, यानी ये तो नहीं कटेगा, 744 नहीं कटेगा। उसके बाद किसको चेक करेंगे, 10,284 को। फिर यहाँ पे 944 दो बार में जाएगा, 472 से। 8 में से 4 जाएगा 4, और 12 में से 4 जाएगा 8, और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। फिर 844 नहीं, हमको लाना 944 आएगा तो कट सकता है। फिर अब 10,384 को चेक कर लेंगे। 10,384, 944, 8 में से 4 गया 4, और 13 में से 4 गया 9, यह कैंसिल, यानी देख रहे हैं कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, रब्बा। अगला क्वेश्चन, इसको आपको सरल करना है। 6.25 प्लस 5/7 गुने 28 - 5 और 3/4 मल्टीप्लाई 15.8 - 3.4 प्लस 5 गुने 2.39। क्या कीजिएगा, आपको माइनस नहीं करना है। सबसे पहले इसको काटेंगे 7 से, कितने बार में कटेगा, 4। और 6.25 प्लस 5 का कितना हो जाएगा, 20, और माइनस कितना है, 5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 26। 26.25 में से 5 को घटेगा कितना हो जाएगा, 21.25। ठीक है, ऊपर वाला तो आ गया, नीचे वाले को करेंगे। यदि 15.8 में से 3.4 घटेगा तो कितना हो जाएगा आपको, 3/4 और मल्टीप्लाई 12, 12.4 और प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 से 45 के 5 4, 5×3 = 15, अच्छा 19 के 9, हाथ में 1, 5×2 10 और 1 11, 11.95। इसको जैसे हमने काटा तो कितना बार में कटा, 4×3 = 12, यानी 3.1। 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 1 = 3 और 3×3 = 9, यानी 9.3। ऐड करेंगे इसमें 9.3। 5 का 5, 9×3 = 12 का 2, 9×1 = 10, 1 = 11 और 1 1 2, यानी इस नीचे भी कितना है हमारा, 21.25। 21 नीचे भी हमारा 25 है, कट के कितना हो जाएगा, 1। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि x⁴ प्लस x⁻⁻4 1154 है, तो x+(x⁻⁻1) का वैल्यू निकालना है। यानी x⁴ प्लस 1/x⁴ दिया है, कितना दिया है आपको, 1154 दिया है। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि x² प्लस 1/x² का वैल्यू कितना होगा, तो इसमें 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1156, और इसका क्या कर देंगे, अंडर रूट, तो कितना निकल जाएगा आपको, 34। 34 का स्क्वायर होता है। फिर यहाँ पे x प्लस 1/x निकालना है तो क्या करेंगे, 34 में 2 ऐड करेंगे 36, और 36 को अंडर रूट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है कि 2116 गुने 48 और डिविजिबल एक्स है बराबर 92 अंडर रूट में सब दिया है। ठीक ना। करना क्या है, इसको बाई ऑप्शन बनी बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हैं। 92 का स्क्वायर कितना होता है? 92 का यदि स्क्वायर जब हम करते हैं तो कितना होता है? 2 दूना 4 और 9 दूना 18। 9 दूना 18 के 8 और 9 दूना 81 और एक कितना होता है? 82 यानी 4 और 8 8 16। 2 1 3 और एक 4 यानी इसका स्क्वायर होता है 84 64 यानी हमको इस अंडर रूट में कितना लाना है? 84 64 लाना। यदि हम इसका स्क्वायर करें, एक सेकंड के लिए, यदि हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 2116 अंडर रूट 48 भागा एक्स और बराबर में कितना हो जाएगा? 84। यही ना होगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो बड़ा वाला रूट कट जाएगा बट अंदर छोटा रूट है वो तो बचा रहेगा ना। अब यदि इससे हम इसको मल्टीप्लाई 2116 को इसको काट देंगे तो कितना बार में कटेगा? 4 बार में। यानी आपको दे दिया है अंडर रूट 48 और डिविजिबल एक्स इक्वल टू कितना आ गया? 4। अब फिर यदि हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 48 भागा एक्स और बराबर हो जाएगा 16। इन हो जाएगा। अब यहाँ पे 48 बटा एक्स बराबर 16। ठीक, क्योंकि भागा में है तो बटा में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 16 x बटा 48 यानी x का वैल्यू कितना निकल गया? ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, सरल कीजिए। 46 पर 3/4 तो इसको 4 से फिर डिवाइड कर देंगे कितना बार में? 8। और 46 प्लस 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई 24 और माइनस 6 बटा 37। 37 माइनस 3/4 और मल्टीप्लाई दिया है 34 में से 6 गया कितना हो जाएगा? 28 और 4 सत्ते 28। 7 तिरका 21 और 37 में से 21 घटेगा कितना हो जाएगा? 7 में से 3 में से 2 गया यानी 16 आ जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा? 46 और 4 50। हाँ 20 70 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा? 64 और नीचे आ जाएगा आपको 16। कितना बार में कटेगा? 4 बार में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बोला एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेमी और इसका एक कोण 26 सेमी है। यह जो है हमारा क्या है? समकोण त्रिभुज है। इसका कोण कितना दिया है? 26। ये ट्रिपलेट से आप निकाल सकते हैं। इसको यदि 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 13। जब यह 13 है तो ये कितना होता है? 5 और ये कितना होता है? 12। 2 से आपने डिवाइड किया है तो इसको 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 24 और इसको कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 10। यानी 10 24 26 क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है 1/2 गुने 10 गुने क्या कर दीजिएगा? 24 यानी 2 से काटेंगे कितना बार में कटेगा? 5 यानी 24 बचे कितना हो जाएगा? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला है 3 का पावर 71 और 3 का पावर 72 और 3 का पावर 73 प्लस 3 का पावर 74 प्लस 3 का पावर 75 किससे विभाज्य है? विभाज्य पूछा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 3 का पावर 71 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? 1 और यहाँ पे कितना बच जाएगा? 3 और यहाँ पे कितना बच जाएगा? 3 का पावर 2 और यहाँ पे कितना बच जाएगा? 3 का पावर 3। यही ना बचेगा। यहाँ पे तो 3 का फिर हो जाएगा। 1 को तो 1 ही है। 3 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा? 9 और 3 का क्यूब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 27। अरे यहाँ पे 74 है ना। इसका 1 और इसका 3 और इसका कितना हो गया? 2 और इसका 3 और एक और होगा ना 3 का पावर 4। इसका कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 81। और हमारा बाहर कितना है? 3 का पावर 71 है। ऐड करेंगे इसको कितना हो जाएगा? 1 का 3 4 4 और 9 13 7 20 और 1 21 का एक हाथ में कितना बचा? 2। 2 और 2 4 और 8 कितना हो गया? 12 यानी कितना आ रहा है अंदर? 121। 121 इसमें किससे विभाज्य होगा? 11 से। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? 11। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक व्यक्ति दो वस्तुएं 3000 रुपया प्रति में खरीदी। उसने एक वस्तु को 10% लाभ पर और दूसरे को
5% लाभ पर भेजा, उसके द्वारा अर्जित कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। 3,000 रुपया में खरीदा, ठीक, 3,000 रुपया में एक एक को खरीदा है, दो को खरीदा, प्रत्येक को 3-3 हजार में, यानी एक को कितने में बेचा है, 10% के लाभ पे, यानी डबल जीरो कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11×3=33, 3300 में बेचा। और दूसरा को 3,000 में खरीदा है, उसको बेचा है 5% के लाभ, यानी 105% निकालेंगे तो उसका एसपी निकल जाएगा। हमारा क्या निकला है, एसपी, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ऐसे आप प्रॉफिट से भी निकाल सकते हैं, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3×5 = 15 का 5, और कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 और 3, यानी 3,100 क्या हो गया आपको 50, ठीक। ये भी हमारा क्या हुआ, एसपी। अब प्रॉफिट कितना है, वहां पे है, आपको वहां पे निकला है, ठीक ठीक, हाँ, ऐड कर देंगे 3,300 और प्लस 3,150, 0, 5 और 3 1 4 और 3 3 6, यानी 6450 रुपये में दोनों को बेचा है, लेकिन खरीदा कितना में है, 6,000 में, क्योंकि दो को वस्तु तो 3,000 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको लाभ कितना हुआ, 450 रुपया, कितना पे, 6,000 पे। और परसेंट में बताना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। ऊपर कितना बच जाएगा, 3 से काटिएगा तब 15, और नीचे 3 से काटिएगा तब 2, यानी 7.5%। अगला क्वेश्चन, हमारी क्वेश्चन यही लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन यही था। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह की बेहतरीन मैथ के 35 क्वेश्चन लेकर आएंगे और मिलकर प्रैक्टिस करेंगे। आप इतना विश्वास रखिए कि इस सेशन से आपको एनटीपीसी और जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होते हैं इसी टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा। जय हिंद।